तरफ तशवीशनाक बात यह है कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में ज़ेरे ज़मीन आबी ज़खायर में कमी आ रही है और इस हवाले से माहिरीन ने सर जोड़ लिए हैं। पाकिस्तान 5 दरियाओं और 1 समुंदर की हामिल सरजमीन है, मगर इसके बावजूद पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जिन्हें मुस्तकबिल करीब में पानी के शदीद तरीन बहरान का सामना हो सकता है। हमारे मुल्क में इस बहरान की एक वजह तो हुकूमती नाकस पॉलिसियाँ हैं, जबकि दूसरी वजह हमारा हमसाया मुल्क भारत है, जो शुरू दिन से ही इस पाक सरजमीन को बंजर करने का ख्वाह है, जो आए दिन अपने हथकंडों से मुआहदे की खिलाफ वर्जी करता रहता है। पूरी दुनिया में जब कहत मचता था तो लोग पूरी दुनिया के ताजर हिंदुस्तान आते थे। उस वक्त यहाँ की जो बड़ी बंदरगाह थी बॉम्बे थी, बॉम्बे से पंजाब में आते थे और पंजाब से रावी सतलुज ब्यास की वादी में आते थे कि यहाँ पर हर साल हर मौसम में यहाँ पर मुकम्मल वाज़ेह तौर पर और तो काफ़ी गल्ला हर किस्म का मिलता था। यहाँ से आके वो पैदावार लेते थे। अयूब खान साहब ने भट्टो साहब के तावन से 3 दरिया भेज दिए, रावी सतलुज और ब्यास इंडिया को दे दिया है। उसके बाद इस वादी में एक पानी का कहत पैदा हो गया। आप तो खैर जब शायद पैदा भी नहीं हुए होंगे या बहुत छोटी उम्र के होंगे, आप सतलुज में देखते कि पहले कितना सब्ज़ा था 70s तक, वहाँ पर कितने शिकार होते थे और साइबेरिया से किस तरीके से परिंदे आते थे और आके वहाँ पर बाकायदा अटकेलियाँ करते थे। अब वो बिल्कुल वीरान हो चुका है। उसमें रीज़न क्या थे कि जब ये 3 दरिया दिए हैं इंडिया को, तो इन 3 दरियाओं की वादी को पानी देना वफाक की जिम्मेदारी थी और जब पंजाब गवर्नमेंट का फ़र्ज़ था कि वफाक से वो पानी लेती, लेकिन ये हुआ कि रावी सतलुज ब्यास को पानी नहीं दिया गया। आज हमारा रावी खुश्क है। रावी जो दरिया चलते हैं उनका एक रो होता है, एक तो ऊपर चलते हैं और उसके अलावा नीचे पानी अंडरग्राउंड वाटर भी वो सीप करते जाते हैं। जब उसकी वजह से अंडरग्राउंड वाटर रिचार्जिंग होती रहती है, उस रिचार्जिंग की वजह से नीचे का पानी जो है वो अपनी सतह बरकरार रहता है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 1960 में दरियाए सिंध और दीगर दरियाओं का पानी मुनसिफाना तौर पर तकसीम करने के लिए सिंध तास मुआहदा तय पाया था। मुआहदे के तहत भारत को पंजाब में बहने वाले 3 मशरकी दरियाओं ब्यास, रावी और सतलज का ज्यादा पानी मिलेगा, यानी उसका इन दरियाओं पर कंट्रोल ज्यादा होगा, जबकि जम्मू और कश्मीर से निकलने वाले मगरबी दरियाओं चनाब और जेहलम का ज्यादा पानी पाकिस्तान को इस्तेमाल करने की इजाजत होगी। दुनिया भर में जहाँ माहिरीन तीसरी आलमी जंग को पानी की जंग करार दे रहे हैं, वहीं जनूबी एशिया में पाकिस्तान और भारत के दरमियान पानी की मलकियत और इसकी तकसीम के तनाज़े को इंतहाई खतरनाक करार दिया जा रहा है। भारत कश्मीर में भी डैम तामीर करने का इरादा रखता है, जो पाकिस्तान को किसी भी तौर पर काबिले कबूल नहीं। पाकिस्तान की पानी की किसी किस्म की कोई कमी नहीं है, बल्कि पाकिस्तान उस एरिए में वाक़या है जिसमें सबसे ज़्यादा पोर्टेबल वाटर पीने के लिए पानी दस्तयाब है। हमारे शमाल में जो हिमालयन बेस है वो इतनी बड़ी बेस है कि जो वो किसी की दुनिया को हासिल नहीं है। पानी की कमी की वजह हमारी मिस प्लानिंग है। हमने जो अल्लाह की नेमतें हैं उनसे पूरा फ़ायदा नहीं उठाया और उससे आप अंदाज़ा करें, पाकिस्तान जब बना था तो हमारे जो कायद थे, कायद आज़म, उनका विजन था कि हमने पाकिस्तान को किस तरीके से हमने आबाद करना है और उन्होंने सबसे पहले मियाँ वाली हाइड्रो प्रोजेक्ट जिसे कालाबाग डैम कहा जाता है, वो उसके लिए उन्होंने मंजूरी पाकिस्तान के पहले बजट में दी। और पाकिस्तान बनने से कहीं पहले, तकरीबन 60-70 साल पहले, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर भी वहाँ का सर्वे हो चुका था कि मियाँवाली से कुछ ऊपर एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर अगर हम डैम बनाएं, वो कुदरती जगह है और वहाँ से इतना कहा जा सकता है कि हम 52 लाख एकड़ अराज़ी को सैराब कर सकते हैं। ये मैं वो 52 लाख एकड़ का अराज़ी वो कहा है जो उन्होंने हमारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर मौजूद है। हम इससे कहीं ज़्यादा आबाद कर सकते हैं आज के टेक्नोलॉजी के मुताबिक, लेकिन जब हम कुदरत के ज़रियों को इस्तेमाल नहीं करेंगे, उन्हें ज़ख़ीरा नहीं करेंगे और वो पानी समुद्र में गिर के ज़ाया होगा, तो ये कमी की वजह सबसे बड़ी है। पाकिस्तान में पानी की बहुत कमी शिद्दत से होगी और अभी शुरू हो गई है कमी, और उसके लिए हुकूमत ये कर रही है कि यहाँ पहले लाहौर में कोई 450-450 ट्यूबवेल्स थे, अब 650 ट्यूबवेल्स हो गए जो ज़मीन में हैं। ये तो वासा के हैं, मगर जो प्राइवेट लोगों ने ट्यूबवेल्स लगाए हुए हैं वो बेशुमार हैं। तो अब पानी जो ज़मीन से आप लेके आएंगे तो वो और भी कमी हो जाएगी, वाटर ड्रेन हो जाएगा। तो अब सरफेस वाटर 100 क्यूसेक पानी हम नहरों से लेके उसको साफ़ करके हम लाहौर शहर को दे रहे हैं ताकि पानी की कमी ना हो और वो साफ़ पानी हम प्रोवाइड करें। दूसरा, लाहौर में तो नहीं मगर देहात में साफ़ पानी की स्कीम है,
वो शॉर्ट टर्म तो नहीं कहूँगी, ज़रा जल्द हो सकती है कि जो वहाँ पानी ऑलरेडी है और सप्लाई हो रहा है, उसी पानी के ऊपर फ़िल्टर प्लांट्स लगा के उस पानी को साफ़ करके वो मुहैया किया जाएगा आवाम को, और वो देहातों में। तो ये स्कीम है, एक सरफेस वाटर की स्कीम है। तीसरा वो जो ट्यूबवेल हैं, हमें उनको कंट्रोल करना पड़ेगा। और सबसे चौथी बात जो है वो सिविल सोसाइटी और अवाम के ऊपर जाती है। आप और हम भी पानी को अब ज़ाया ना करें। आप देखें, पहले सऊदी अरेबिया में पानी की कमी होती थी और आपको बताया गया था कि पानी बहुत कीमती है और इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। वही हालात अब हमारे आ गए हैं पाकिस्तान में। हमने सोचा कि पानी हमेशा ही ऐसे रहेगा और हमारे पास कभी इसकी कमी नहीं होगी। अब आपको मालूम है हिंदुस्तान में बहुत डैम्स बन गए हैं, उन्होंने हमारे पानी को रोकते चले जा रहे हैं। और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म को, या लॉन्ग टर्म उनका यही प्लान है कि यहाँ के जो दरिया हैं वो सूख जाएं और पाकिस्तान जो है वो पानी की कमी की वजह से हमारी इरिगेशन, हमारा एग्रीकल्चर, उसको ख़त्म करना चाहते हैं, हमारी इकॉनमी को। बहुत किस्म की जंग होती है, एक इस किस्म की जंग होती है और एक जंग होती है जो आप बाकी जंग लड़ते हैं। सो देयर आर लॉट्स ऑफ वॉर्स दैट आर। नाज़रीन, जनूबी एशिया के 9 ममालिक अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, ईरान, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और मालदीव में दुनिया की 1/4 आबादी रहती है। दुनिया के इंतहाई गरीब अफराद का 50% हिस्सा यहाँ रहता है, जिनकी यौमिया आमदन तकरीबन $1 से भी कम है। अगरचा जनूबी एशिया में कुल जमीन के 1/3 काबिले इस्तेमाल पानी के ज़खायर हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को कुल कुर्रा अर्ज के 43,659 अरब मकब मीटर सालाना काबिले इस्तेमाल पानी का सिर्फ 4.2% यानी 1945 अरब मकब मीटर पानी दस्तयाब है। ज़राअत के लिए आलमी सतह पर 70% इस्तेमाल के बरअक्स इस खत्ते में तकरीबन 90 से 95% पानी ज़राअत के मकासद के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। ज़ेरे ज़मीन आबी ज़खायर को महफूज बनाने के लिए पहली मरतबा 1992 में अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर आवाज़ बुलंद की गई और इस सिलसिले में एक आलमी दिन मनाने की तजवीज़ दी गई, जिसके बाद 22 मार्च 1993 को पानी के हवाले से पहला आलमी दिन मनाया गया। इस दिन का मकसद पानी की अहमियत को उजागर करना और इसके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। हर साल की तरह इस साल भी 22 मार्च 2017 को पानी का आलमी दिन मनाया गया था। मगर सवाल ये है नाज़रीन कि क्या आखिर इस दिन को मनाने का मकसद है क्या? जब लोगों को साफ पानी मयसर नहीं, ज़राअत और दीगर शोबों के लिए पानी की खातिर खा मिकदार मयसर नहीं, तो इस दिन पर कई किस्म के सेमिनार और रैलियों का आखिर मकसद क्या है? अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने नाज़रीन 2010 की करारदाद के मुताबिक साफ महफूज पानी की फराहमी और गंदे पानी की नकासी बुनियादी इंसानी हकूक में शामिल है। अगरचे कुर्रा अर्ज का 75% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है, लेकिन इस पानी का 97.5% हिस्सा खारा है, जबकि सिर्फ 2.5% मीठा है। मीठे पानी की फराहमी में ग्लेशियर्स का हिस्सा तकरीबन 59% है, जेरे जमीन 30.1%, फार्मा फॉरेस्ट 0.8%, जमीनी और बुखाराती पानी का तनासुब 0.4% है। पानी की कमी से खुराक में कमी, माल मवेशी की हलाकतें, बड़े पैमाने पर आबादी का इनखला, अंदरूनो बैरून मुल्क हिजरत, इंसानी सेहत और खुशहाली, बच्चों में पानी से पैदा होने वाली बढ़ती हुई बीमारियां, अदम इस्तेहकाम, मुआशी और सियासी हालात में बिगाड़ पैदा करता है। वैसे तो दुनिया भर में पानी के हवाले से मसाइल मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान में सूरत हाल ज्यादा संगीन है। पाकिस्तान में 85% शहरी पीने के साफ पानी से महरूम है। पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होता है जो अपनी मजमूई कौमी आमदनी का सबसे कम हिस्सा साफ पानी की फराहमी और नकासी आब के लिए खर्च करते हैं। साफ पानी न होने और नकासी आब का निजाम न होने से पैदा होने वाली आलूदगी से पाकिस्तान में हर साल 52,000 बच्चे हैजा और दीगर बीमारियों से जान बहक होते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक 2017 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया में उन ममालिक में सरे फहरिस्त है जहाँ पानी का बहरान तेजी से बढ़ रहा है। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में जेरे जमीन सतह पर साफ पानी की शरह 50 मिलियन एकड़ फिट है, जिसका 75% पंजाब जबकि 28% हिस्सा सिंध में इस्तेमाल होता है। इस हवाले से सिंध हुकूमत को पंजाब हुकूमत से पानी की मुनसिफाना तकसीम के हवाले से मुज़ाकरात करना जरूरी है। भारत 114 से ज्यादा डैम बना चुका है, जबकि पाकिस्तान में सिर्फ 2 बड़े तरबेला और मंगला डैम है। सबसे पहले हमें लॉजिक देखनी होगी कि ज़ख़ीरा कहाँ बनाया जाता है।
ज़ख़ीरा वहाँ बनाया जाता है जहाँ पर पानी मौजूद हो और पानी वाफर मौजूद हो, और जहाँ का पानी ज़ाया होता हो ज़ख़ीरा वहाँ बनाया जाता है। हमारे मुल्क के अंदर हम ये देखें फ्लड जो आते हैं, उन फ्लड का मंबा कौन सा है, उस फ्लड का ज़ख़ीरा प्रेशर कहाँ पर है। आपके तरबेला से नीचे फ्लड आता है, आपके उस तरबेला से नीचे जो इलाका है, आपका पोठोहार का सारा इलाका होता है, आपके काबल रिवर का इलाका होता है, ये तमाम इलाकों का पानी जो है वो तरबेला से नीचे आता है। अब तरबेला से नीचे उस फ्लड को रोकने के लिए तरबेला से नीचे हमें कोई पॉइंट चाहिए, और वो पॉइंट कालाबाग है। वो पॉइंट ऐसा है जिससे हम पूरे फ्लड को रोक कर उससे हम डाइवर्ट भी कर सकते हैं, और डाइवर्ट करके हम उन मुकामात पर लेके जा सकते हैं जहां मज़ीद डैम डेवलप करके हम उस तमाम पानी को हम यूजेबल बना सकते हैं। जब तक हम फ्लड वाटर को मुस्तमल पानी या यूजेबल वाटर बनाने के लिए इंतजाम नहीं करेंगे, उस वक्त वो पानी नहीं रुक सकता। और जो गैर मुल्की ताकतें हैं जिनकी तरफ बाकायदा हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी कहा, और एक साबका वज़ीर दिफा ने कौमी असम्बली के इजलास में बाकायदा ये कहा कि कालाबाग डैम बनने में बैरूनी ताकतों का हाथ है। उनका हाथ क्यों है? क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है कि जिसके ज़रिए हम अपने तमाम फ्लड वाटर को यूजेबल वाटर में कन्वर्ट करके हम उससे अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके लिए वो तमाम रुकावटें की जा रही हैं। आप याद रखें, हम किसी भी डैम की मुखालफत नहीं करते, तमाम डैम बनने चाहिए और प्रायोरिटी पे बनने चाहिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन फ्लड वाटर उस वक्त रुकेगा जब कालाबाग डैम बनेगा। आप कालाबाग डैम के अलावा आप तमाम डैम बना लें, आपका फ्लड वाटर नहीं रुकेगा और फ्लड वाटर ज़ाया होता रहेगा। आप इस फ्लड वाटर की आप एक भयानक शक्ल, छोटी सी भयानक शक्ल आप 2010 के फ्लड में आप देख सकते हैं कि 2010 के फ्लड में 1781 बंदे मरे और 43 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। आप देख लें कि पाकिस्तान का जो उस वक्त कर्जा था वो सारा 50-52 अरब डॉलर था, और सिर्फ 43 अरब डॉलर की हमें एक फ्लड के अंदर जो लगी, तो हम पाकिस्तान डेवलप किस तरह हो सकता है? यह सबसे बड़ी रीज़न है कि हम फ्लड वाटर को जब तक अपने कंट्रोल नहीं करेंगे, और उसके लिए कालाबाग का ही एक पॉइंट ऐसा है जिसके ज़रिए हम इसे मुस्तमल बना सकते हैं। देखें जी, सबसे पहले बात तो मैं आपसे ये कहूँगी ना, अगर कालाबाग डैम बन जाता, और इतने लोगों से हमारी भी बात हुई है, हमने भी बहुत एक्सपर्ट से बात की, उन्होंने कहा किसी को नुकसान नहीं है कालाबाग डैम बनने को, मगर जब बात आती है तो प्रोविंस में से इतराज़ आ जाते हैं कि हमें ये इतराज़ है, ये इतराज़ है, और डैम नहीं बनता। मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान अब वक्त आ गया है कि सबके साथ कंसेंसस के साथ सब बैठें, सारे बैठ के फ़ैसला करें कि हमने डैम बनाना है या नहीं बनाना, हमने कितने डैम बनाने और कहाँ बनाने हैं, और हम उन डैम्स के ऊपर काम शुरू कर दें, क्योंकि छोटे छोटे डैम्स बन रहे हैं और भी डैम्स बन रहे हैं, भाषा डैम भी बन रहा है, मगर हमें मज़ीद और काम करना होगा अपने पानी को स्टोरेज के लिए। हमें और शुक्र करें आपके पास मांगला है और तरबेला है, मगर ये हमें पूरा नहीं करेंगे, हमें बहुत ज़्यादा डैम्स की ज़रूरत है। और अगर कालाबाग डैम बन जाता, आज न हमें बिजली की तंगी होती, ना हमें पानी की तंगी होती, ना हमें किसी चीज़ का फ़िक्र होता। मैं ये समझती हूँ कि वो पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है, मगर विद द कंसेंसस बिठा के सारे प्रोविंस को, ऐसा नहीं अकेला फ़ैसला कोई नहीं कर सकता, ये चारों प्रोविंसेस बैठ के फ़ैसला करें। एक मेरी अवाम से भी यही रिक्वेस्ट है कि अवाम पानी को इस्तेमाल प्रॉपर तरीके से करें, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि शहरों में टूटी टैप्स वगैरह खुली है, ख़राब है, कोई परवाह नहीं करते। अवाम भी हमारे साथ मिल के चले, पानी को सेव करें। पानी एक अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है, इसको सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो पानी ज़हीरा कम नहीं होगा इंशाल्लाह। देखिए, रीसाइक्लिंग यूजेज ऑफ वाटर ये बड़ी साइंस है। रीसाइकिल मीन बाय कि हमने जो बाथरूम्स में और उसमें पानी को यूज़ किया, उसको हमने फिर इकट्ठा करके केमिकल्स और उसकी जितनी चीज़ें हैं उसके साथ डाल के और उसको प्रोसेस करके अगेन वी मेक देम अ सेफ ड्रिंकिंग वाटर। ये है रीसाइक्लिंग जिसको कहा जाता है। अव्वल तो मेरे गुमान में नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर कोई रीसाइक्लिंग का सिस्टम भी मौजूद है। देयर इज़ नथिंग, ऐसा है ही नहीं। हम तो जो अपने पानी आ रहे हैं दरियाओं के, उनको अल्लाह के फजल से ऐसे खारिज कर रहे हैं कि जैसे कि हम बहुत बड़े हाथमताई हैं, और हमें तो अल्लाह की ज़ात साथ है, लिहाजा हमें तो फ़िक्र ही कोई नहीं है जैसे कि मनसूबाबंदी के साथ होती है। सो रीसाइक्लिंग इन पाकिस्तान इट इज़ प्रैक्टिकली, एटलीस्ट मेरे नॉलेज में नहीं है कि हम लोग यहाँ पे कोई रीसाइक्लिंग करते हैं। हाँ, बरतानिया के अंदर है, लंदन शंडन इन शहरों के अंदर जो जाएँ वहाँ पे भी पानी सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो है वो बहुत ही नापैद है।
तो वहाँ पे वो लोग जो इसको रिसाइकिल करते हैं एंड दे क्लियरली से कि रिसाइकलिंग वाटर इज़ अ सेफ फॉर हेल्थ और टैप वाटर इज़ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, लोग पीते हैं वहाँ पे, ऐसा कोई मसला नहीं। अगर उसको आपने मेडिकली कंट्रोल किया, उसके कंटेंट्स को आपने कंट्रोल किया हुआ है, तो पानी है, पहाड़ों से उतर के आता है, चश्मों के साथ आता है, तो ज़ाहिर है उसमें मिट्टी और सारे ज़र्रात होते हैं, लेकिन वी ड्रिंक और हम समझते हैं कि वो सेहत के लिए और आपके निज़ाम के लिए पहाड़ों का और चश्मों का पानी अच्छा होता है। तो उसके लिए अगर इफ़ इट इज़ अ रिसाइकलिंग, साइंटिफिक बेस्ड रिसाइकलिंग, नॉट रिसाइकल के हमने पकड़ा। वैसे मुझे अभी याद नहीं कि 7 या 10 अगर माइल चलता है दरिया तो कहा जाता है कि वो पानी साफ़ और पाक हो जाता है, उससे वज़ू भी जायज़ है, ये कहा जाता है। द रीज़न बीइंग कि जो 7 घड़ों मटकों का था कशीद करने का अमल, जो अगर वो कशीद का प्रोसेस किया जाए तो चीज़ें वो पानी को साफ़ किया जा सकता है। तो रिसाइकलिंग इज़ वन ऑफ द साइंटिफिक मेथड एंड इट इज़ एक्सेप्टेबल, बट अनफॉर्चुनेटली इट इज़ नॉट इन पाकिस्तान डन। पानी की तकसीम के लिए इरसा एक अदारा बनाया गया है, इंडस वाटर रिवर सिस्टम अथॉरिटी, जिसके अंदर 4 सूबों के मेंबर होते हैं और वो जाके वहाँ पर पानी की तकसीम का फ़ैसला करते हैं। पंजाब ने अपना मेंबर ही नहीं लगाया। 1 जनवरी 2017 से पंजाब का मेंबर नहीं है और इस वक्त वहाँ अंधाधुंध जो फैसले हो रहे हैं, पानी इस साल बारिशें रूटीन के हिसाब से कम हुई हैं, लेकिन फिर भी 9 मिलियन एकड़ फुट पानी समुंदर में गिर के ज़ाया हो चुका है। और इस वक्त जो हमारी ये सिचुएशन नज़र आ रही है कि पिछले साल 30 सितंबर को ये मौसम बरसात का आखिरी दिन होता है, उस वक्त ये 1 अक्टूबर को तखमीना लगाया गया कि हमारे डैमों में 12 मिलियन एकड़ फुट पानी जमा है। और आज जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि हमारे 1 अक्टूबर को हमारे डैमों में सिर्फ 9 मिलियन एकड़ फुट पानी होगा, यानी 3 मिलियन एकड़ फुट हमने डिप्लीट किया। उसका असर किस पे पहुंचेगा आप देखिएगा, अगर अल्लाह रहम करे और अगर मौसम बारिशें ना हुई मौसम सरमा में, तो अल्लाह रहम करे गंदम का ज़बरदस्त बहरान पैदा होगा। इसके लिए ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है और ख़ास तौर से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की है कि क्यों नहीं वो अपने आगे खोलती, क्यों नहीं अपना मेंबर हिस्सा वहाँ पर लगाते ताकि वो पानी की तकसीम का अमल बेहतर हो सके। जब तरबेला डैम बना था, वो 9.5 मिलियन एकड़ फुट पानी का ज़ख़ीरा था उसमें तकरीबन। आज सिल्ट भरने की वजह से वो तकरीबन 6-6.25 मिलियन एकड़ फुट रह गया। ये जो 3-3.5 मिलियन एकड़ फुट पानी कम हुआ है, पहले ये होता था कि 1 मार्च को उसके अंदर तकरीबन 3-3.5 मिलियन एकड़ फुट पानी होता था, जिससे वो सिंध को और बलूचिस्तान को ख़ास तौर से वो पानी आखिरी पानी भी देते थे रबी का और ख़रीफ का पहला पानी भी मिलता था। आज जब वो 6 मिलियन एकड़ फुट पानी रह गया है, तो ऑटोमेटिकली वो जो मकदार है, जब 1 मार्च आता है तो पानी डैम फुल खाली हुए होते हैं, उसकी वजह से पानी नहीं मिलता। इस किल्लत को आप नए ज़खायर बनाए बगैर दूर नहीं कर सकते। नाज़रीन, पाकिस्तान में कई ऐसे शहर भी हैं जहां साफ पानी के प्लांट लगाए गए हैं, मगर इनकी बरवक्त देखभाल न होने की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। कई इलाकों में सप्लाई लाइन पुरानी और जंग आलूद होने की वजह से इंतहाई गंदा और मुज़र सेहत पानी आवाम को मयसर है। ताहाल इन हालात में कम वसाइल की वजह से और हुकूमती अदम तवज्जो की वजह से अवाम ये जंग और गर्द आलूद पानी पीने पर मजबूर है। मुल्क में कई बड़े शहरों में पानी की एक बूंद तक मयसर नहीं। अगर मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची में पानी की फराहमी की सूरत हाल देखी जाए तो पाकिस्तान के इस इक्तिसादी मरकज और सबसे ज्यादा आबादी वाले इस शहर को इस वक्त यौमिया 1100 मिलियन गैलन पानी की अशद जरूरत है, जबकि इसको मिलने वाले पानी की मिकदार सिर्फ 550 मिलियन गैलन रोजाना है। हाल ही में कराची में इसकी एक मिसाल नजर आई, जहाँ पर ये इंकशाफ किया गया कि आवाम के लिए जो पानी दस्तयाब है, इसमें सीवरेज का पानी भी मिक्स होकर आम सार्फिन तक पहुँच रहा है। और इस सारे अमल से सूबाई हुकूमत के कान पर 1 जून तक भी ना रेंग पाई और उन्होंने सुनी अनसुनी कर दी। पाकिस्तान के बाकी बड़े शहरों की हालत भी इससे कुछ मुख्तलिफ नहीं। लाहौर, इस्लामाबाद और दीगर बड़े शहर इस किस्म के मसाइल से दो चार हैं। जो इस वक्त हम जो सोर्स ऑफ वाटर है वो ग्राउंड वाटर है, तो ग्राउंड वाटर तकरीबन 1 मीटर सालाना डिप्लीट हो रहा है इस वक्त। इसलिए हम इस वक्त जा रहे हैं सरफेस वाटर की तरफ, और जब सरफेस वाटर की तरफ चले जाएंगे तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह पानी की कमी जो है ना वो पूरी हो जाएगी। अभी ज़ाहिर तो हैं, पानी तो हम दे रहे हैं, सरफेस ग्राउंड वाटर है, हम उसको दे रहे हैं। इस वक्त लाहौर में तकरीबन 580 ट्यूबवेल हैं जिनके ज़रिए हम लाहौर के पूरे लाहौर को वाटर सप्लाई दे रहे हैं। इस वक्त वासा की तरफ से फुल एफर्ट्स हैं कि हम पब्लिक को सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर दें। इसके लिए हमने जो एट सोर्स हैं, जो ट्यूबवेल्स हैं, वहाँ पर हम सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन इंजेक्ट करते हैं
और ये इंश्योर करते हैं कि टेल एंड पर भी आवाम को साफ पानी मिले। इस सिलसिले में हमारे पास WHO स्टैंडर्ड की लैब है, जो कि डेली हम 40 सैंपल्स एनालिसिस करते हैं। अगर किसी जगह कोई कंटेमिनेशन की आ जाती है शिकायत, तो हम उसको फौरी तौर पर रेक्टिफाई करते हैं। 1975 में वासा या LDA कह लें आप, वासा का नाम बाद में आया था, उसके LDA का एक हिस्सा था। 250 फुट से ट्यूबवेलों में पानी निकालते थे। आज वासा 750 फुट से पानी निकाल रही है। 2 साल पहले माल्टन सोसाइटी ने 900 फुट से पानी निकाला है। और एक स्टडी मौजूद है कि 1000 फुट से नीचे लाहौर में पानी नहीं है, नीचे चट्टान है। बताएं हमारा जो मीठा पानी कहाँ जा रहा है? उससे पानी की रिचार्जिंग के लिए आप क्यों नहीं पानी दे रहे? कहाँ से पानी देंगे? वो पानी का पॉइंट आपका कालाबाग आता है, आपका मंगला डैम होता है। मंगला झील और कालाबाग अगर आप सही तरीके से फॉलो नहीं करेंगे तो आप इस इलाके को पानी कहाँ से देंगे? जब इन्हें आप पानी नहीं देंगे तो अदरवाइज तो ऑटोमेटिकली पानी नीचे जाता जाएगा और डिप्लीट होता जा रहा है। और यहाँ पर पानी के अंदर बाकायदा जहर मिलते जा रहे हैं। आज एक अच्छा भला आदमी जो कि थोड़ा सा अगर बीमार भी हो, उसे डॉक्टर कहते हैं अपना पानी सही करो, मिनरल वाटर का पानी लिया करो। तो ये एक वजह है। इसके सरासर जिम्मेदार गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट है कि पंजाब गवर्नमेंट अपना हक क्यों नहीं लेती और क्यों आंखें बंद करके बैठी है। हम क्लोरिनेशन ऐड करते हैं एट सोर्स, और हमारी एक लैब है WHO स्टैंडर्ड के मुताबिक। हम डेली सैंपल्स 40 के करीब लेते हैं। जहाँ भी शिकायत आए हम फौरी तौर पर अपना सैंपलर वहाँ भेजते हैं, पानी चेक करते हैं। इन केस कोई कंटेमिनेशन हो तो हम फौरी तौर पर सिस्टम की फ्लशिंग करते हैं और इंश्योर करते हैं, फॉलो अप टेस्ट करते हैं, ये इंश्योर करने के लिए कि आप पानी पीने के काबिल हैं। जहाँ इस वक्त हमें कंप्लेंट्स तो बहुत कम आती हैं इस सिलसिले में। सीवेज हो भी सकता है कि अब इसकी एक मेन वजह मैं आपको ये बताता हूँ कि असल में जो लोगों की सर्विस लाइन्स है ना, वो काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं, वो करोडेड हो चुकी हैं। जब रात को ट्यूबवेल बंद होते हैं तो इनफिल्ट्रेशन के ज़रिए वो सारा पानी, साफ़ पानी और सीवर मिक्स हो जाता है। तो इसलिए हम वासा ये कोशिश करते हैं, हम वासा लाहौर में, कि हम सिस्टम को रात को पॉजिटिव प्रेशर मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम तकरीबन हर सब डिवीज़न में 2 से 3 ट्यूबवेल 24 आवर्स चलाते हैं ताकि इनफिल्ट्रेशन ना हो और कंटेमिनेशन, मिक्सिंग ऑफ सीवेज वाटर। हुकूमत की जानिब से बुलंदो बाला दावे तो कर दिए जाते हैं, बजट भी मुख्तस किया जाता है, मगर वो बजट कहाँ जाता है ये अंदाजा लगाना कदरे मुश्किल हो चुका है। कई सालों से डैम्स के कई मंसूबे लगाए गए मगर मुकम्मल एक भी ना हो सका। इसकी मिसाल द्यामर भाषा डैम, नीलम जेलम और दीगर छोटे बड़े डैम शामिल हैं, जो गुज़िश्ता कई सालों से इल्तवा का शिकार हैं और हुकूमत हर साल अरबों रुपए का बजट इसके लिए मुख्तस कर देती है। नाज़रीन, साल 2016 में हुकूमत पंजाब ने वाटर सप्लाई, ज़राअत, साफ पानी की फराहमी और आबपाशी की मद में तकरीबन 120 अरब रुपए से ज़ायद की रकम मुख्तस की, मगर इस पर कोई खातिर खा इकदाम मंजर-ए-आम पर न आ सके। इस तरह साल 2017 में भी हुकूमत की जानिब से सेहत, वाटर सप्लाई और सैनिटेशन, वुमेन डेवलपमेंट और सोशल वेलफेयर पर मुश्तमिल एक सेक्टर के लिए आइंदा माली साल के तरक्याती बजट में मजमूई तौर पर 201 अरब 63 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस की जा चुकी है, जो कि आइंदा माली साल के तरक्याती बजट का 32% हिस्सा है। मगर क्या इस बार हुकूमत इसको दुरुस्त सिमत में इस्तेमाल करेगी? देखिए जी, पानी का जो बजट है इस्तेमाल पानी पे ही होता है। ऐसा तो नहीं होता कि पानी का बजट एजुकेशन में चला जाए या कहीं और चला जाए, मगर पॉपुलेशन और आपके मसाइल इतने ज़्यादा हैं और बजट इतना नहीं है कि एकदम हम कहें कि हम सारे पाइप्स चेंज कर देंगे या हम आपकी हर चीज़ की तब्दीली हो जाएगी। फेजेस में होती है तब्दीली। अब लाहौर शहर भी जैसे कहते हैं फेजेस में हुआ। अब साफ़ पानी स्कीम चल पड़ी है, साउथ पंजाब में चल पड़ी है और वो अब कामयाब हो रही है और कामयाबी के साथ चल रही है। फिर देहात में आएगी तो वी हैव टू फेस दैम आउट। एकदम तो ना आपके पास कैपेसिटी होती है, ना एक्सपर्टीज़ होती है, ना इतने वसाइल होते हैं। तो आप फेज़ आउट करके एक प्रोजेक्ट लेके आते हैं और उस पर ज़रा वक्त लगता है और वक्त के साथ इंशाल्लाह जैसे हमेशा होता है 2 ईयर प्लान, 3 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान, तो उसके साथ फिर आप चलते हैं। पानी के जो इसके लिए बजट रखा जाता है वो पूरा इस्तेमाल होता है, बल्कि आप इसे यूँ कह सकते हैं कि पानी के बजट के लिए जो फ़ंड मुख्तस किए जाते हैं उन्हें उतने पूरे फ़ंड मिलते ही नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरीके से पिछले साल एक दफ़ा हुआ था
कि फ्लड की वजह से, फ्लड भी पानी का ही एक हिस्सा है, उसके इरिगेशन डिपार्टमेंट का हिस्सा है, उसमें जो बजट तफवीज़ किया जाता है कि भाई इतने मुख्तस किया जाता है कि भाई इतने अरब रुपए इसे मिलेंगे, वो बाकायदा इन्हें पूरे फंड ही नहीं मिलते बाज़ औक़ात। उसकी वजह से यह आता है कि उसकी जो है ना, जो कई काम करने होते हैं, मरम्मत के काम करने होते हैं, वो रुक जाते हैं और रुकने की वजह से काम कंप्लीट नहीं हो पाता। तो फंड्स जितने भी मिलते हैं वो बाकायदा यूटिलाइज़ होते हैं, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि जितने बजट के लिए जितने फ़ंड मखसूस किए होते हैं वो उतना उन्हें पूरा बजट मिलता ही नहीं, और मिलता भी है तो वक्त पे नहीं मिलता। हाँ, जब सर पे पड़ता है तो वो सिखों की तरह भाग पड़ते हैं और कुछ ना कुछ फ़ंड देने शुरू कर देते हैं। ये एक गवर्नमेंट की बहुत बड़ी खामी है कि ख़ास तौर से पानी के लिए जो बजट मखसूस किया जाता है वो बजट पूरा मुहैया करें और वक्त पे मुहैया करें, और बाकायदा AG ऑफिस को बाकायदा ऑर्डर करें कि इस फ़ंड के अंदर जो है किसी किस्म की कमी या किसी किस्म का कट ना लगे, ताकि वो काम जो है मुसलसल तौर पर हो और कबल वक्त हो सके। सिंध का इलाका थर, जहां पानी दस्तयाब ही नहीं, लोग मीलों दूर सफर करके पानी की एक एक बूंद इकट्ठा करते हैं। पाकिस्तान में पानी की किल्लत का बदतरीन केस भी सिंध के इसी इलाके थर से सामने आया, जो गुज़िश्ता कई सालों से खुश्क साली का शिकार है। ताहाल अब भी खातिर खा सहूलियात से महरूम है। वहाँ के लोगों को साफ पानी तो दूर की बात, गर्द आलूद पानी के लिए भी कई घंटों का सफर पैदल तय करना पड़ता है, और जो पानी मयसर होता है लोग वही पानी पीने पर मजबूर हैं, हत्ता कि वो इंतहाई गर्द आलूद और मुज़रे सेहत होता है। नाज़रीन, बुनियादी तौर पर ये उन तमाम हुकूमतों की मुश्तरका नाअहली तस्वुर की जाएगी कि अरबों रुपए के बजट लोगों की फलाह बहबूद के लिए ना इस्तेमाल किए जा सके और ना ही बड़े डैम बनाए जा सके, सैनिटेशन पाइपलाइन का जाल ना बिछाया जाए और वही बजट सियासतदानों की तिजोरियों में भर जाए। मुल्क भर में पानी के साफ ज़खायर न होने की वजह से कई तरह की बीमारियां भी जन्म ले रही हैं और कई तरह के अमराज भी बढ़ रहे हैं। हमारे अपना गांव, उसमें भी साफ पानी नहीं है। वहाँ भी अब आप पानी को बाल्टी में रखें, मैं अभी बात कर रही थी कि वो पीला हो जाता है, उसका रंग तब्दील हो जाता है, खारा पानी है। और उसकी वजह ये है कि इलाके इलाके में होते हैं। जो दरिया की बेच के साथ हैं गांव, उनका तो पानी मीठा है। जो दूर हो जाते हैं, जैसे हमारे कई गांव हैं, हमारे यहाँ मियाँ वाली में है, हमारा सारा नमकीन पानी है, खारा पानी है। और इसकी वजूहात यही है कि ज़मीन होती है, किसी में मीठा पानी पाया जाता है। ये कुदरती निज़ाम भी है, ये कुदरती भी एक फिनोमेना है कि कहीं मीठा पानी है, और ये भी हो सकता है कि कहीं खारा पानी हो और 100 कदम या 200 कदम साथ अगर आप एक नलका लगाएं और वहाँ से मीठा पानी निकल आता है। तो इसकी वजूहात मैं तो यही समझती हूँ कि एक तो नेचुरल है, और दूसरा मैं ये भी समझती हूँ कि हम लोग जो फर्टिलाइज़र्स और एग्रीकल्चर में हम जो पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स भी इस्तेमाल करते हैं, आखिर वो जाते ज़मीन के अंदर हैं। एब्जॉर्ब तो ज़मीन करती है, ऊपर से बारिश होती है। The things that we are using for the growth of our agriculture and जैसे बाग बगीचों में भी हम इंसेक्टिसाइड्स लगाते हैं, तो जब बारिश आती है तो पानी नीचे अब्जॉर्ब हो जाता है और पानी में ये सारा जहर फैलता है। आलूदा पानी बहुत सी बीमारियों की जड़ है। इस वजह से हेपेटाइटिस, टाइफाइड, डायरिया, गैस्ट्रो समेत पेट और गले की बहुत सी मुख्तलिफ बीमारियां तशवीशनाक हद तक आम हो रही हैं। हर इंसान को रोजाना 2 से 4 लीटर पानी की जरूरत होती है, जिसमें खुराक में शामिल पानी भी शामिल होता है। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 80% बीमारियां आलूदा पानी की वजह से जन्म लेती हैं, और इसमें 40% बच्चों की अमवात जिनकी उम्रें तकरीबन 5 साल से कम है, वो भी इस आलूदा पानी की वजह से ही होती हैं। साफ़ पानी पीने के लिए इंसान को वैसे तो खाना बनाने के लिए भी साफ़ पानी चाहिए, चाय के लिए भी साफ़ पानी चाहिए, नहाने के लिए भी साफ़ पानी चाहिए, आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी जो यूजेज है उसके लिए भी साफ़ पानी का होना नहायत ज़रूरी है। लेकिन कम अज़ कम इंसान को पीने के लिए तो साफ़ पानी का होना नहायत ही अहम और नहायत ही ज़रूरी है, जो अल्लाह ताला ने और कुदरत इंसानी जिस्म को बनाया है। नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग इन पाकिस्तान इज़ कि हमारे यहाँ अगर पहले कुछ पानी ठीक था, तो बदकिस्मती से एक तो पानी के लेवल जो है वो बहुत नीचे चलते जा रहे हैं, और दूसरा ये कि जो पानी की हमारी निकास का निज़ाम है वो बिल्कुल बैन ही इकट्ठे ही जा रहा है म्यूनसिपल कमेटीज़ की तरफ से। गंदे पानी की नाली भी साथ ही बह रही है, और उसके साथ जो गवर्नमेंट ने पाइप्स लगाए हैं वो भी पानी के उसी गंदी नाली के साथ साथ हैं। और अक्सर देखने में ये आता है कि उन पाइप्स के अंदर जो लीकेज आ रही होती है एंड दैट गेट कंटेमिनेटेड, उसके साथ जाके गंदा हो जाता है। एक तो ये गंदगी का एलिमेंट आ गया।
दूसरा ये है कि जो देहात और बाकी चीज़ें हैं, इवन लाहौर जैसे शहर के भी आप मुज़ाफ़ात में अगर जाएं, इवन विद इन लाहौर भी अगर आप देखें तो बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे पानी का गवर्नमेंट सप्लाईज़ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और पानी के गवर्नमेंट के जो सप्लाईज़ जाती हैं, दीज आर द ट्यूबवेल ड्रेनेज, जो ट्यूबवेल से लेके जाके और उसी के साथ ही डायरेक्ट सप्लाईज़ जाती हैं। अब ज़मीन के अंदर एक मैं आपसे शेयर करूँ कि दुनिया के अंदर जो एक्सेप्टेबल आर्सेनिक है दैट इज़ 10 ppm, 10 पार्टिकल्स पर मिलियन, एक ये वो है। पाकिस्तान में जो हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिकमेंड करके जो समझती है कि ये सेफ ड्रिंकिंग वाटर है, दैट इज़ 50 ppm। सो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ ऑलरेडी हम लोग कितना ऊपर जाके इसको एक्सेप्ट किए बैठे हैं। अभी सेनेट के अंदर जो ये बहस हो रही थी तो उसमें जाके हमारे रिसर्चर ने जो सारी इन चीज़ों को देखते हैं, उन्होंने बताया कि अगर हम उन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें, मीन बाई के 10 ppm, इसके जो पाकिस्तान के अंदर है 50 ppm, तो देर इज़ 100% के पूरे पाकिस्तान में पीने का कोई साफ़ पानी नहीं है। ये साइंसदान रिसर्चर की बात कर रहा हूँ जिनका काम ही है। सो पाकिस्तान में अगर हम अभी जो पानी पी रहे हैं, जो हम समझते हैं कि 20-30% लोगों को शायद पीने का कोई साफ़ पानी मिल जाता होगा, और वो भी वो लोग हैं जो कि बॉटल वाटर पीते हैं। अब बॉटल वाटर है, उसकी कहानी अलग से अपनी है कि उसके लोगों ने जो टेस्ट करवाए हैं तो बॉटल वाटर इज़ ऑल्सो नॉट सेफ़। वो भी कोई सेफ़ पानी ऐसे नहीं निकला है कि उसके अंदर से पार्टिकल्स जैसे गंदगी के आलात ना मौजूद आते हों। देर आर सर्टन जो कि पैकिंग होती है, फिर 2 नंबरी का हमारे यहाँ जो रवाज है मुल्क के अंदर, उस वजह से ये सारी चीज़ें आती हैं। सो हैविंग सेड कि पाकिस्तान में इस वक्त जौहर और तालाब के साथ जहाँ जानवर और इंसान इकट्ठे पानी पीते हैं, नहरों के साथ जाके इकट्ठे पानी पीते हैं, नलकों के अंदर जो पानी है, जो गदला और गंदा पानी है, वो इकट्ठे जाके हम लोग सारे इस्तेमाल करते हैं। इसी के लिए आज भी इवन द 50% बलूचिस्तान का इलाका ज़ियारत, जिसको हम बहुत से तफज़ा मुकाम समझते हैं और हमारे लिए मुकद्दम है कि कायदे आज़म की रेजिडेंसी और वो सारा सिलसिला आता है, वहाँ पे इसी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बताया उन्होंने कि 100% पानी इज़ नॉट ड्रिंकेबल, उस पानी को नहीं पिया जा सकता, लेकिन लोग पीते हैं। और उस पीने की वजह से जो आपका मुतल्लका सवाल भी है, बीमारियाँ जो कि फिर उमड़ के आती हैं, उससे सबसे ज़्यादा जो अहम बीमारी है, एक तो कैंसर का होना। आर्सेनिक दैट इज़ वन ऑफ द सोर्स जो कि कैंसर क्रिएट करता है, और पाकिस्तान में कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। दूसरा जो इससे फ़ौरन ही होता है वो है पेचिश। ये जो मैदे की बीमारियाँ, पेचिश उसके साथ है। बच्चों की स्टंटिंग ग्रोथ बच्चों की छोटी होती जा रही है। अगर किसी बुज़ुर्ग से पूछो तो अगर पूछने से अगर आप पता करें तो पहले 5 फुट 6 इंच 7 इंच ये नॉर्मल हाइट थी यहाँ पाकिस्तान के लोगों के साथ, और शी जवान जिसको कहा जाता है, वर्ड यूज टू बी यूज लाइक दैट। अब जाके ग्रोथ छोटी होती जा रही है, बच्चियाँ बिल्कुल ही सुकड़ी छोटी हो रही हैं। नो डाउट कि उसमें मैल न्यूट्रिशन का अमल दखल भी है, हमारे लाइफस्टाइल का भी अमल दखल है, लेकिन मेनली जो उसके साथ है दैट इज़ द डिजीज़ एंड वाटर बोर्न डिजीज़। और पानी के साथ इसके साथ फिर हेपेटाइटिस इज़ द मोस्ट कॉमन, जो कि उसके अंदर आके हमें जो है वो डिस्टर्ब कर रहा है। एंड हेपेटाइटिस इज़ ऑन द हाईएस्ट लेवल, वन ऑफ द हाईएस्ट लेवल इन पाकिस्तान, और उसके साथ है जो यहाँ पे वो चीज़ें आ रही हैं। सो मैदे के अमराज, कैंसर, हेपेटाइटिस, स्किन डिजीज़, दीज आर बेसिक और मेजॉरिटी ऑफ द डिजीज़ जो कि गंदे पानी के साथ जो है, पीने के साथ और उसके इस्तेमाल करने के साथ जो वो कारण है। जरासीम का ख़त्म होना और उबालने के पानी का हमारे साथ कॉन्सेप्ट है कि जी पानी को उबाल के पिएँ तो उसके बेहतर हो जाता है। अब देखें इसमें माइक्रोब्स हैं जो कि कुछ हैं विच आर सेफ़ एंड रिक्वायर्ड फॉर योर इम्यूनिटी। आपके अंदर जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है, इसको आगे बढ़ाने की खातिर ज़रूरी है कि उसके अंदर कोई ना कोई ऐसे चीज़ें अज्जा मौजूद हों जो आपकी इम्यूनिटी को बेहतर करते हों। उबालने के साथ 100 डिग्रीज़ के ऊपर करके जो हमारे साथ अब मौजूद है सिस्टम, उसमें से वन ऑफ द बेस्ट पॉसिबल मेथड यही है कि पानी को उबाल के उसको ठंडा करके और फिर उसको इस्तेमाल करें, तो दैट इज़ सर्टेनली एक्सेप्टेबल। और मैं समझता हूँ कि अच्छा पानी है, पिया जा सकता है, पीना चाहिए उसे। कशीद कर लें, एक या तो 2-3 मटकों के साथ रख के, या फिर जो है बॉयल करके बॉइलिंग वाटर के साथ कर लें, तो बोथ आर इक्वली गुड। और ये जो बोतलों का रवाज और फैशन चल गया कि जहाँ बैठे हैं बोतल साहब जी सामने आके आ गई, ये आपके सामने वैसी जैसे आप कहीं बाहर से ढाबे से या किसी 5 स्टार होटल से खाना खाते हैं, बट हाउ हाइजेनिक इट इज़ वी आर नॉट अवेयर ऑफ। तो घर का खाना जो रूखी सूखी वाला कहते हैं वो बेहतर है, एंड इट इज़ देयर। और पिछले दिनों जब ये एक्टिविस्ट हुए थे सारे के सारे लोग पकड़ने के लिए, तो यू हैव बीन एविडेंट कि कितने बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स, उनका किचन कितना गंदा, कितने कॉकरोचेस, कितनी छिपकलियाँ और क्या कुछ वहाँ पे बना पड़ा था।
तो मैं समझता हूँ कि इसी तरह से जो सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर कहा जाता है, सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर अगर उसको क्वेश्चन देखें तो बहुत सी ऐसे पानी की बोतलें जिनको अंदर से जाले और जरासीम अंदर से निकले थे। तो ये उबला हुआ पानी एक बेहतर ऑप्शन है कि अगर हम उबले हुए पानी को इस्तेमाल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। तो गंदे पानी से बचने की खातिर यही है कि वी हैव टू बी वेरी कॉन्शियस, वेरी क्लियर। जब पानी पीते हैं तो उसको ज़्यादा अच्छा है कि कम से कम आप साफ़ गिलास में तो पिए, जो हम कर सकते हैं अपने हाथ साफ़ रखें और साफ़ गिलास के अंदर कम से कम चलते फिरते जरासीम तो नज़र आ जाएंगे ना। कि अगर ऐसा है, अगर आप शीशे के गिलास में पानी पीते हो तो एक तो ये आपकी प्रिवेंशन हो जाएगी। दूसरा ये है कि वो पानी पिएं जो आपके घर के साथ है। अगर आप ऑफिस पे जा रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, तो बॉइलिंग वाटर को अपनी बोतल के अंदर डाल के लेके आ जाएं और उसको इस्तेमाल करें जो आपके साथ मौजूद है। तो आई थिंक दीज आर द मेजर्स जो उसके साथ लेने के साथ आप बेहतर हो सकते हैं। फिर ये मेडिसिन दवाई जिसका आपने भी तस्करा किया, वो दवाई है कि अगर आप एक कूलर के अंदर एक दवाई गोली डाल लेते हैं तो दैट टर्न्स अप टू बी अ सेफ्टी मेजर उसके साथ काफ़ी अच्छे और काफ़ी बेहतर आ जाते हैं। लेकिन सबसे बेहतर यही है कि उबला हुआ पानी को उबाल के और उसको आप साथ रखें और उसको इस्तेमाल करें। और टेस्टेड जो है हुकूमत कहती है या वो इदारे कहते हैं उनके लिए, अब इदारों और हुकूमत के लिए तो अब हम गुजारिश और अपील ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उनको ये हिम्मत भी दे, मौका भी दे और ये खिदमत करने का जज्बा जो लाउडली दे स्पीक अबाउट वो भी होना चाहिए। और आर्सेनिक की जो वैल्यू हमारे यहाँ 10 होनी चाहिए इंटरनेशनली MVP के बराबर, पाकिस्तान में उसको 50 के बराबर इन्होंने किया हुआ है। तो दैट मीन बाय कि कुछ ना कुछ नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा काम है जो कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर करने के लिए हमारे पास हुकूमत और इदारों को करने की ज़रूरत है। और हम जैसे लोगों को, जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो डॉक्टर्स हैं, कम्युनिटी है, सिविल सोसाइटी है, इतनी हम बातें करते हैं तो साथ साथ हमें इसके बारे में बात करनी चाहिए कि सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी, सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर के अवेयरनेस, उसके लिए कंपेन हम लोग करते हैं। कि डायरिया के बारे में कहते हैं तो डायरिया के लिए इनिशियली यही है कि उसके साथ दूध साफ़ नहीं होता। हम वी स्पीक अबाउट कि मदर जो है सेफ़ ड्रिंक के क्या करना चाहिए, जहन के अंदर मेरे एक बात आ रही है कि बच्चों के लिए जब वो मदर फीड के ऊपर होता है, अब करते क्या है कि पानी लेके और उसमें डब्बे का दूध मिला के और फीडर बना के, ये बड़ा फैशनेबल चीज़ है, वो फीडर के ऊपर बड़े रंग बिरंग किस्म के कपड़े चढ़ा के दे दिए जाते हैं। सो दैट इज़ द इन्फेक्शन विच इज़ बेसिकली वी आर इंट्रोड्यूसिंग टू द चाइल्ड, जो उस बच्चे को दिया जा रहा है। तो बच्चे को मदर फीड दें जो कि एक स्टेरिलाइज्ड और कुदरत का एक अच्छा है। बच्चे में कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा होती है, बच्चे की सेहत अच्छी होती है, उसको न्यूट्रिएंट्स जो है वो अच्छे मिलती है। तो इट इज़ वन ऑफ द बच्चों के लिए और बड़ों के लिए, जैसा मैं पहले ही अर्ज़ कर चुका हूँ कि कोशिश की जानी है कि साफ़ पानी जो आपकी आंखों के सामने आपके प्यारों ने आपको पानी दिया उसको इस्तेमाल करें, और जो नहर और ऐसे पानी हो उनसे पीने से एतराज़ करें, उसको कम से कम इस्तेमाल अगर ज़रूरत नहीं पड़ती। पानी नाज़रीन जिंदगी है और इसके इस्तेमाल में बेहतरी और इसको महफूज करने से ही हम अपनी जिंदगी को बचा सकते हैं। पानी की कमी को पूरा करने और साफ पानी की तरसील के लिए हुकूमत को अमली तौर पर अपना किरदार अदा करना हो ताकि आइंदा आने वाले मुश्किल वक्त से बचा जा सके। वक्त पर ही ऐसे इकदाम किए जाएं जिससे पानी की जखीरा अंदोजी मुमकिन हो और लोगों को साफ पानी और मयारी पानी की फराहमी मुमकिन हो पाए।